मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ और वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका मिस नहीं हो जाए। टोटल 7 जॉब है, उसमें से सबसे मिनिमम टाइम है जॉब नंबर 6 का, दैट इज ये 1 आवर। वो मशीन 2 में है, इसके लिए मैंने यहाँ पे जॉब नंबर 6 लिखा और ये सबसे पहला अलोकेशन हो गया। क्लियर? यस सर। अब दूसरा मिनिमम टाइम, तो कि भाई यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मिनिमम टाइम अगर जॉब 1 का और 7 का टाई होता है तो जॉब 1 का मशीन 2 का 8 है और मशीन 1 का इधर जॉब 7 का 9 है, तो 8 इज लोअर टाइम। इसके लिए ये 7 को सिलेक्ट नहीं करेंगे और ये वाला 3 हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये मशीन 1 का है, इसके लिए जॉब नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, राइट। उसके बाद 2 का देखा, जॉब नंबर 3 का देखा, 4 का देखा और 7 का, तो 7 का सबसे कम है 3 वाला, राइट। तो हमने जॉब नंबर 7 इधर ले लिया, राइट। तो सबसे पहला मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, तो कि सबसे पहले आपने जॉब नंबर 6 को सिलेक्ट किया, फिर किसको सिलेक्ट किया, तो कि जॉब नंबर 1 को सिलेक्ट किया, फिर कौन सा किया, तो कि जॉब नंबर 7। अब जॉब नंबर 4 में मिनिमम टाइम है, लेकिन मशीन 1 का भी एंड मशीन 2 का दोनों का सेम है। तो जब मिनिमम टाइम सेम आया तो हम लोग आर्बिट्रली सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन। तो आप मशीन 1 भी ले सकते हो, मशीन 2 भी ले सकते हो, तो मैंने मशीन 1 लिया। मैंने कौन सा मशीन लिया, 1, इसके लिए जॉब नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड से लिखा मैंने। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? यस सर। जॉब 4 असाइंड हो गया। अभी जॉब 2 में 10 एंड 12 है, जॉब 3 में भी 15 एंड 10 है, जॉब 5 में 10 एंड 12 है। फिर बस ये 3 ही जॉब बाकी है ना, 2, 3 एंड 5। तो कौन सा जॉब मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, तो कि भाई सर अभी देखो, जॉब अगर हम 5 की बात करें, 3 की बात करें, 2 की, तो 3 में 10 के सामने 15 है, 5 में 10 के सामने 12 है, तो ये 3 तो आएगा नहीं। 2 में भी सर 10 एंड 12 है एंड 5 में भी 10 एंड 12 है, तो अगेन रैंडम सिलेक्शन, अगेन क्या हो जाएगा, रैंडम सिलेक्शन। तो मैं ये जॉब नंबर 5 वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। जॉब नंबर 2 में 10 के साथ 12 है, जॉब नंबर 5 में भी 10 के साथ 12 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं और मैं जॉब नंबर 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसका टाइम 10 है जो वो मशीन 1 का है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जॉब नंबर 5 लेंगे। करेक्ट? हेलो बेटा। हाँ यस सर, करेक्ट। फिर कौन सा जॉब आएगा, तो कि ये 2 वाला 10, तो 2 इधर लिख देंगे, मशीन 2 का है। और अभी कौन सा जॉब बच गया, जॉब नंबर 3, तो जॉब नंबर 3 को हम अलोकेट कर देंगे इधर। ये लिख लो और कुछ डाउट है तो मुझे पूछो।
हो गया? सेकंड Yes, sir. टेबल प्रिपेयर्ड बेटा? ये टेबल प्रिपेयर्ड? Yes. Yes, sir. मैं टाइम प्रोवाइड करूँ क्या? 2 मिनट और? नहीं सर, स्टार्ट करें। स्टार्ट करो। अभी देखो मैंने जॉब का सीक्वेंस इधर लिखा है 1 4 5 3, तो मेरा इधर आ गया 1 4 5 3 2 7 6, राइट? तो यहाँ से मुझे सबसे पहले मशीन 1 का टाइम लिखना है 3 and 8, तो मैं इधर प्रोसेसिंग टाइम लिख लूंगा 3 and 8। आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो कि बाद में लिखने वाले हो? साथ में साथ साथ में ही लिख रहे हो। तो 1 का आपने लिख लिया टाइम। हाँ। नाउ मशीन 4 6 6, फिर है मशीन 5, तो इधर आया मशीन 5 10 and 12, फिर मशीन कौन सा है 3, तो 3 का 15 10, फिर मशीन 2, तो क्या मशीन 2 का 12 and 10, फिर मशीन 7, तो मशीन 7 का 9 and 3, फिर मशीन 6, तो मशीन 6 का 11 1। यहां तक रेडी? यस सर। यस सर। चलो अभी हम लोग मशीन 1 का पहले कंप्लीट करेंगे, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 प्लस 3, टाइम आउट कितना होगा? 3 नाउ 3 प्लस 6, टाइम आउट कितना हो जाएगा? 9 9 प्लस 10, टाइम आउट 19 19 प्लस 15, 34 फिर 34 प्लस 12, 46 46 प्लस 9, 55 55 प्लस 11, 66 66। यहाँ तक लिख लो मशीन 1 का। डन? यस सर। अब देखो ये Yes, sir. टाइम इन मशीन 2 में जॉब नंबर 1 में ये जो टाइम आउट 3 है वही एज इट इज इधर लिखना है 3, तो मेरा मशीन 2 3 आवर्स तक आइडल था। ये समझ में आ गया? हाँ सर। प्लस 8 11, अब मुझे इधर टाइम लिखना है, तो मैं 11 लिखूं कि 9? तो कि जो कौन सा हायर है 11, 11 तो लोग 11 लिखेंगे। 11 प्लस 6 कितना? 17 17 मुझे 17 लिखना है, तो 17 लिखूं कि 19 लिखूं? 19 तो कि 19 19, तो 19 मैंने 19 70 पे मैं फ्री हो गया और 19 लिखूंगा तो आइडल टाइम कितना? 2 आवर्स। 2 hours. हाँ तो इधर 19 आ जाएगा, तो इधर 19, इधर आइडल टाइम फॉर मशीन 2 के लिए 3 0 2, 19 प्लस 12 31 31। तो मैं सोच रहा हूँ इधर क्या लिखूं, 31 की 34 सर्कल 34 किया 34, तो मैंने कितना आवर्स वेट किया? 3 आवर्स। 34 प्लस 10, 44 44 तो इधर 44 लिखूं 46 लिखूं? 46 46 तो इधर जैसे मैं 46 लिखता हूँ, मैंने 2 आवर्स वेट कर लिया।
2, 46 plus Hmm. 10. 56. 56. इधर 56 लिखूंगा, 55 है, 56 लिखा तो 1 आवर्स आइडल टाइम कि जीरो आइडल टाइम? 0. जीरो। 0. हाँ, जीरो जीरो, ध्यान रखना, ये गलती करते हैं अक्सर। 56 प्लस 3 59। 59. तो 59 लिखूं इधर कि 66 लिखूं? 66. 66. 66। तो कितना आइडल टाइम रहेगा? 7। 66 प्लस 7 hours. 7। और ये सबका टोटल टाइम लिखो, आइडल टाइम फॉर प्रोसेस मशीन 2। ठीक है. 17. 17। अभी हमारा आंसर आ जाएगा टोटल मिनिमम elapsed टाइम, elapsed टाइम दैट इज नथिंग बट, कौन सा टाइम बोलते हैं? Processing time. प्रोसेसिंग टाइम। उसके लिए हम लोग टी भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 67. 67। ये वाला आंसर सब 7. 67 आवर्स। आइडल टाइम फॉर मशीन 1। तो टोटल इधर टाइम कितना लिखा? 67। तो वो 67 और इधर मेरे को टाइम कितना लगा? 66 माइनस 66। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आवर। 1 hour. समझ में आया? 1 hour. Yes, sir. आइडल टाइम फॉर मशीन 2 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 17। करेक्ट? Yes, sir. चलो, सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. ये No, इजी है sir. यहाँ पे बेटा? हाँ sir. इजी Easy है है. ना? मैनेजेबल है ना? हाँ. हाँ. क्वेश्चन 3। ट्रांसपोर्टेशन से तो थोड़ा बेटर ही है ना? Transportation भी easy है. अच्छा, इजी है, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3। There are 5 jobs, 1, 2, 3, 4, 5, which need to be processed on 2 machines, A and B, in order A, B. That is first on machine A and then on machine B. 2 processing time for this job machine A and B are given below. So 5 job है, 1, 2, 3, 4, 5. This is the 5 job, and there are 2 machine, that is machine A and machine B. और उसका टाइम दे दिया मुझे। Determine the sequence of job to minimize total elapsed time. Elapsed time means processing time. Idle time for each machine. तो मैं आपको क्या करता हूँ, टाइम देता हूँ, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो और इंफॉर्मेशन लिख लो एंड ऑप्टिमम सीक्वेंस खुद से फाइंड आउट करो। जैसे ऑप्टिमम सीक्वेंस हो जाता मुझे बता दो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। Okay. Sir, question. अब हो गया. Done, sir. चलो बोलो, टाइम बोलो। 16, 6, 8, 4, 2, 10,
8, 12, 10, 14. अब क्या आएगा? ऑप्टिमल ऑप्टिमल सीक्वेंस। अभी 5 ही जॉब है, तो मैंने इधर 1 हाँ 2 3 4 5 बॉक्स बनाया। अभी सबसे मिनिमम टाइम किसका है? मिनिमम Three. टाइम फॉर 3। जॉब 3 का 2 है और वो जॉब ए का है, दैट इज मशीन ए, दिस इज मशीन। तो मशीन ए का है तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जॉब नंबर 3, करेक्ट? Yes. अब नेक्स्ट मिनिमम बोलो। Oh, नेक्स्ट I mean मिनिमम two. हाँ बी टाइम का। फॉर जॉब 2, Machine two. हाँ मशीन बी का है तो इस तरफ से लिखेंगे, मशीन बी का है तो जॉब राइट हैंड साइड, ठीक है? फिर कौन सा लिखेंगे? 16 6 8 12 10 one. तो जॉब 1 हाँ 1। का है तो राइट हैंड साइड से हम जॉब 1 डन। हाँ अब 8 12 10 4। 14 तो 8 है ना, तो यहाँ पे जॉब नंबर 4 मशीन ए का है तो जॉब नंबर 4 इधर आ जाएगा, करेक्ट? तो अभी जॉब नंबर कौन सा बच गया? 5। पहला कॉलम जॉब, दूसरा कॉलम मशीन ए, मशीन ए का जो सेकंड कॉलम उसमें 3 कॉलम, टाइम इन, फिर आएगा प्रोसेसिंग टाइम, फिर आएगा टाइम आउट। मशीन बी टाइम इन, प्रोसेसिंग टाइम, टाइम आउट, idle time for machine B। करेक्ट है? अभी ये सॉल्यूशन आगे आप लोग सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हो गया सर। पूरा सम हो गया है? हाँ सर। हाँ क्या बात है, एकदम स्पीड पकड़ लिया आप लोगों ने। मैं तो अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, तब तक आपका तो हो गया, अच्छी बात है, चलो गुड। क्या जॉब लिखूं, सीक्वेंस बोलो। 3 4 5 1 2. 5 1 2। फिर इधर प्रोसेसिंग टाइम, 2
2, 8, 10, 10, 16, 16, 8. 8. 8। फिर इधर 0 से स्टार्ट करूंगा तो 0 प्लस 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 10 2, Plus 10, 20. प्लस 10, 36 20, प्लस 8 40। 36, 44. फिर मशीन 2 का प्रोसेसिंग टाइम बोलो। 10, 12, 14, 6, 4. 6 के बाद 4. 4। 4. टाइम इन फॉर मशीन भी जॉब 3 का कितना आएगा? 2 आएगा ना? हाँ, हाँ. तो इधर आइडल टाइम 2, 10, 2 प्लस 10 12। इधर 12 लिख सकते क्योंकि ये 10 को 12. हो गया तो नील। 12 प्लस 12 हाँ. 24, 24, 24 प्लस 14 24, 38, 38. 38 को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, 38 प्लस 6 44 हाँ. आइडल टाइम। 44, 44 को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, 48 नो आइडल टाइम। इधर का टोटल आया 2, 48, करेक्ट? 2. तो इधर क्या लिखेंगे? Yes. टोटल मिनिमम Total. elapsed time T is equal to 48. Elapsed time means processing time. 44, 48. Idle time for machine A is equal to 4 hours है। कैसा है? तो कि हाँ. ये Yes. 46 है और ये 44 है। 48 minus 44. एंड आइडल टाइम फॉर मशीन बी तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 2 आवर्स। 2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ो, आप सॉल्व करो। सॉल्यूशन के बाद मुझे फाइनल आंसर बता दो। Okay.
हो गया सर. हो गया, ठीक है चलो. अभी सीक्वेंस क्या आया? ऑप्टिमल सीक्वेंस 4213. हाँ 4213. 4213. टोटल elapsed टाइम 161. 161. हाँ. 161. And this one, idle time for machine A Machine A 109. कितना? 109. नहीं बेटा, 161 में नहीं से 109 109 नहीं, तो 52. 161 जो टोटल टाइम है उसमें से अच्छा. 109 लेस कर दे. हाँ 52 आवर. नहीं, मेरे को लगा कि आपने 109 लिया ही नहीं, तो मैं आपको वो बोल रही थी. एंड मशीन 2 का आइडियल टाइम, मशीन बी का, आई मीन टू से 16. ये मशीन ए का हो गया, मशीन बी का सबका 16. आया 60 आवर्स. मेरे 31 आ रहा है. 31 कैसे? एक मिनट हो गए. 16. मैंने वो 50 और सेकंड वाले में 15 आइडियल टाइम ले लिया था. नहीं सेकंड में आएगा ही नहीं, क्योंकि हाँ. 35 को 3 हो गया रहेगा. चलो तो ये समझ हाँ, में आया. यस इजी है सर, कि टफ हाँ. है? इजी है. इसलिए तो 5, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क. जैसा आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो मुझे, मैं चेक कर लूंगा. ठीक है ना? चलेगा. अभी 5, 6 और 7 ना? हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 कंप्लीट करेंगे. 11 4 क्वेश्चन Okay. है तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. और हम लोग फिर एमसीक्यूज भी उसमें से कर लेंगे यही टॉपिक का. तो और टॉपिक का एमसीक्यूज भी हम लोग साथ साथ में कर लेंगे. ओके. और ये टाइम सेमेस्टर ऑनलाइन होगा कि कुछ पता चला? अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है, बट हम दोनों मान के चलते